बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल एक अहम समाअत हुई है और शायद हम उसके ऊपर बात ना करते, लेकिन जिस तरीके से मीडिया प्रोपेगेंडा करता है, जिस तरीके से मीडिया गलत तरीके से चीज़ों को कौम के सामने पेश करता है, इसलिए उसके ऊपर बात करना ज़रूरी था। सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ एक मुकदमा की दरख्वास्त थी 22 से 22B सेक्शन के तहत, जो कि जस्टिस ऑफ पीस ने डायरेक्शन दी थी। सिंपल डायरेक्शन थी FIA को कि आप इंक्वायरी करें, अगर कोई उनके ख़िलाफ़ केस बनता है तो दर्ज कर दें, नहीं बनता तो इसको दाखिल दफ्तर कर दें। उस दिन भी जिस दिन ये ऑर्डर हुआ था एडिशनल सेशन जज की तरफ से, इस्लामाबाद के जो एडिशनल सेशन जज हैं, जो बतौर जस्टिस ऑफ पीस इस केस को सुन रहे थे, उस वक्त भी बड़ा ववेला मचाया गया। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा तमाशा किया गया जो कि मीडिया है उनकी तरफ से, और उन्होंने कहा कि सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा का ऑर्डर हो गया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR का हुक्म हो गया। और मैंने उस दिन आपको बताया था, आपको याद होगा, कि हम इसको अपनी एक टिपिकल लैंग्वेज में कहते हैं होम्योपैथिक ऑर्डर। अब ये जो होम्योपैथिक ऑर्डर है, इसका कोई ना इसका फ़ायदा है ना नुकसान है, और इसमें एक सिंपल डायरेक्शन होती है, और उस डायरेक्शन के अंदर जब अगर तो किसी पुलिस ऑफिसर को जस्टिस ऑफ पीस ये कहता है कि 154 सेक्शन CRPC के तहत अंदराज मुकदमा करें, तो वो तो डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं कि वो पर्चे का ऑर्डर कर दिया है या रजिस्ट्रेशन ऑफ केस का ऑर्डर कर दिया है। जब ये कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी कार्रवाई इसके ऊपर बनती है वो करें, तो उससे ये हरगिज़ मुराद नहीं होता कि कोई रजिस्ट्रेशन ऑफ केस का कहा गया है जस्टिस ऑफ पीस की तरफ से। अब क्योंकि मीडिया ने इतना ज़्यादा इसके ऊपर बात की, मीडिया ने कहा कि सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ मुकदमे का ऑर्डर हो गया है और जो जरदारी ख़ानदान है उनकी जीत हो गई है, उनके हक़ में फ़ैसला हो गया है। जस्टिस ऑफ पीस ने ना वाजिद ज़िया की सुनी है, ना PTA की सुनी है, ना सिंथिया रिची के वकीलों की सुनी है, और ना ही जो जस्टिस ऑफ पीस है उसने पुलिस की सुनी है, और उसके बावजूद अंदराज मुकदमा का ऑर्डर कर दिया है। हालांकि हमने उसी दिन बात कर दी की थी कि कोई अंदराज मुकदमा का ऑर्डर नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये भी ऑप्शन बताई थी कि अब सिंथिया रिची या जाएंगी FIA के पास और इस केस को उनसे बातचीत करके उनके शामिल तफ्तीश हो के ये दाखिल दफ्तर करवा देंगी, या दूसरा इनके पास हल ये है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस केस के ऊपर, वो एक रुकनी बेंच था, ये एक रुकनी बेंच ने कल इसके ऊपर समाअत की है, और बड़ी दिलचस्प समाअत है। मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया कल से ये कह रहा था कि जो अंदराज मुकदमा के ऑर्डर के ख़िलाफ़ सिंथिया रिची ने रिट फाइल की थी वो खारिज हो गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। अब ये गलत बयानी है, और जो असल बात है वो आवाम को नहीं बतानी, और वो बात बतानी है जो इनके अपने मफाद के लिए है, या इनके जो गॉड फादर हैं उनके मफाद के लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ वही बात करते हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं करते। अब हुआ ये, चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कल जब इसके ऊपर समाअत शुरू की, तो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फरमाया कि आप ऑर्डर पढ़ें। सिंथिया रिची के वकील ने ऑर्डर पढ़ना शुरू किया। अब उस ऑर्डर में कहीं था ही नहीं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ केस का, सिंपल डायरेक्शन थी कि अगर कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई बनती है तो आप इसके ऊपर करें। तो सवाल पूछा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कि जी बताएं, आप तो कहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा का फ़ैसला हुआ, तो मुझे तो पूरे ऑर्डर में कहीं ये वर्ड नहीं मिला, कहीं ये लफ्ज़ नहीं मिला कि जिसमें यह कहा गया हो कि मुकदमा दर्ज किया जाए या मुकदमा दर्ज रजिस्टर्ड हो। तो जब आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज रजिस्टर्ड का ऑर्डर ही नहीं हुआ, सिंपल एक डायरेक्शन हुई है, तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों आए हैं? आपको तो कोई परेशान होना ही नहीं चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं जो आपके ख़िलाफ़ हो। सिंपल ये कहा गया है कि भाई आपके पास एक एप्लीकेशन पेंडिंग है, आपने उस एप्लीकेशन का जवाब पहले दे दिया है कि इनका नहीं बनता। अब जब इनका नहीं बनता तो उसके बाद दोबारा उनको कहा गया कि यार चलें एक दफ़ा इनको दोबारा सुन लें, और सुनने के बाद अगर आपको लगता है तो आप इसको कानून के मुताबिक इसके ऊपर कार्रवाई कर दें। अब जो पहले उन्होंने रिपोर्ट वाजिद ज़िया ने भिजवाई है वो कोई गैर कानूनी तो नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि जस्टिस ऑफ पीस के पास एक मामला आया है तो उन्होंने भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ये करना होता है, डायरेक्शन देनी होती है। दोबारा उनको कहा गया कि एक दफ़ा दोबारा आप इसको रिकन्सिडर कर लें, अगर कानून के मुताबिक को बनती है तो ठीक है, नहीं तो इसको खारिज कर दें। अब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़ी प्यारी बात की है और बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पूछा है असल इशू क्या है। जो वकील थे सिंथिया रिची के, उन्होंने वो रिपोर्ट पढ़ के सुनाई है जो वाजिद ज़िया की सरबराही में रिपोर्ट तैयार की गई थी, और जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर बेनज़ीर भुट्टो के साथ की तौहीन हुई है या इंसल्ट हुई है या उनके ख़िलाफ़ किसी ने कोई बात की है,
तो वाजिद ज़िया का ये कहना है कि जब तक वो उस फैमिली का कोई अपना आदमी उसके बेटे में से, उसकी बेटियों में से या उसके हस्बैंड में से आकर दरख्वास्त नहीं देता, तो थर्ड पर्सन की दरख्वास्त के ऊपर स्पेशल कवानीन के अंदर कार्रवाई नहीं हो सकती। ये कोई जर्नल कानून नहीं है, ये कोई पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शंस नहीं लगने। अगर आप साइबर क्राइम की तरफ लेकर जाएंगे तो साइबर क्राइम में या जो प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 है, अगर उसके तहत आप कार्रवाई करवाना चाहते हैं वो स्पेशल कानून है। और स्पेशल कानून में जो एग्रीव्ड होता है या जो एग्रीव्ड के करीबी खूनी रिश्तेदार होते हैं, सिर्फ वही जाकर FIA को दरख्वास्त दे सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन नहीं दे सकता। तो अदालत ने इस्तफसार किया चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने कि क्या मतलब ये दरख्वास्त किसी और की तरफ से गई है। तो जो सिंथिया रिची के वकील थे उन्होंने कहा जनाब यही तो असल केस है हमारा कि जो एग्रीव्ड है वो बिलावल जरदारी है, वो बख्तावर जरदारी है और वो आसफ़ा जरदारी है या आसफ़ जरदारी हैं। अब उनकी तरफ से दरख्वास्त नहीं गई। ये एक शकील अब्बासी साहब हैं जो कि इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उन्होंने दरख्वास्त दी है। और उस दरख्वास्त के ऊपर जब FIA ने कहा कि कार्रवाई नहीं बनती, उसके बावजूद क्यों उनको डायरेक्शन दी गई है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, तो हम यही चाहते हैं कि इस डायरेक्शन को ख़त्म किया जाए। तो पहले तो चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि मुझे इस बात की नहीं समझ आ रही कि जिनकी फैमिली की जो एक शख्सियत गुजरी हैं, जो फौत हो गई हैं, उनके अगर तौहीन हुई है, चाहे जो भी आप उसको नाम दे लें, इंसल्ट की गई है या हद तक अमेज़ कोई जुमले बोले गए हैं, तो वो जिनकी फैमिली मेंबर हैं वो क्यों नहीं जाते, थर्ड पर्सन को क्यों भेजा है? ये कोई बात समझ आने वाली नहीं है। ये चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के अल्फाज थे जो आपको मीडिया नहीं बताएगा, जो आपको जियो जंग नहीं बताएगा। वो सिर्फ इतना बताएंगे सिंथिया रिची की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंदराज मुकदमा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उसके अंदर हो क्या रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि उनकी फैमिली मेम्बर ना जाए और ये हो जाए। तो जिसके ऊपर जो सिंथिया रिची के वकील थे उन्होंने कहा जनाब हमारा यही केस है, अगर तो जो उनकी फैमिली को मेंबर जाता है उसके बाद हम भी शामिल तफ्तीश होने को तैयार हैं। हमने तो और बहुत ज़्यादा पंडोरा बॉक्स खोला है, हमारी अपनी दरख्वास्तें पेंडिंग हैं। हमने तो हमारे साथ रेप हुआ है, हमारे साथ हमें हरासा किया गया है, हमें परेशान किया गया है, हमें धमकियां मिल रही हैं। हमने तो ये सारे मामला FIA के सामने रखे हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि एक इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इस मामले को देखा जाए। हम चाहते हैं कि ये सारा मामला खुलकर सामने आए। लेकिन ये नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन आकर हमारे साथ सवाल जवाब करे या थर्ड पर्सन आकर हमसे पूछे, हम उसको जवाब दे नहीं हैं। चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि FIA की रिपोर्ट तो ठीक है, समझ आती है कि FIA ने जो कानून के मुताबिक बनती थी वो कर दी है। उसके बाद फिर कहा कि ऑर्डर पढ़ें, जो जस्टिस ऑफ पीस ने क्यों ये ऑर्डर किया है कि आप डायरेक्शन दी है। दोबारा ऑर्डर पढ़ा गया, जब दोबारा ऑर्डर पढ़ा तो उसके बाद चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि अब आपने प्रेयर ये की है अपनी रिट पिटीशन के अंदर कि जो अंदराज मुकदमा का ऑर्डर हुआ है उसको सेटिसाइड किया जाए। अब हकीकत ये है कि इस ऑर्डर के अंदर जिसको आपने चैलेंज किया है कहीं पे अंदराज मुकदमा का जिक्र ही नहीं है। सिंपल लिखा गया है कि FIA को कहा गया है कि वो कानून के मुताबिक अगर कोई कार्रवाई, इफ़ के वर्ड हैं, अगर कोई कार्रवाई बनती है तो वो कर दें और नहीं बनती तो उसको दाखिल दफ्तर कर दें। तो अदालत ने कहा है बेसिकली आप एग्रीव्ड नहीं हैं इस फैसले से, आपको इस फैसले से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स अगर कोई इस फैसले से एग्रीव्ड है तो वो पिटिशनर थे जो नीचे दरख्वास्त में थे वो आ सकते थे और वो कहते जनाब कि हमने तो दरख्वास्त दी थी कि सीधा सीधा पर्चे का ऑर्डर किया जाए या रजिस्ट्रेशन ऑफ केस का ऑर्डर किया जाए। अब अगर वो रजिस्ट्रेशन ऑफ केस का डायरेक्ट ऑर्डर नहीं हुआ और इनडायरेक्ट कहा गया कि इंक्वायरी करें तो एग्रीव्ड तो वो बन गए, उनको आना चाहिए था, आपका तो आना बनता ही नहीं था। इसलिए आप बेहतर है कि इसको विड्रॉ कर लें और विड्रॉ करने के बाद FIA के पास जाएं। FIA ने पहले भी इंक्वायरी की है, FIA ने अपनी जो रिपोर्ट है वो भी सबमिट करवा दी है, FIA ने सारी चीज़ें बता दी हैं। अब उसके बाद कोई चीज़ रहती नहीं है, मज़ीद आप अदालत का ऑर्डर है, आप एक दफ़ा चले जाएँ और वहाँ शामिल तफ्तीश होकर इस मामले को वहाँ पर वाइंड अप करवा लें। अदालत के कहने के ऊपर सिंथिया रिची के वकील ने वो दरख्वास्त विड्रॉ कर ली। हम इसको कहते हैं डिसमिस ऑन विड्रॉ, विड्रॉ करने की बुनियाद पर डिसमिस हो जाना। जो हम कहते हैं कि जो दावा बराए वापसी खारिज, दावा बराए वापसी खारिज।
अब इससे मुराद ये होता है कि जो आपकी पिटीशन थी आपने वापस ले ली और इसकी बुनियाद पर देखें दो, या तो मेरिट के ऊपर डिसमिस हो, या नॉन प्रोसिक्यूशन डिसमिस हो, या विड्रॉल की बुनियाद पर डिसमिस हो। जब आपने विड्रॉ कर लिया तो उसके बुनियाद वर्ड यही इस्तेमाल होता है कि डिसमिस हो गया है, लेकिन उसको कहा जाता है कि जो बसीगा वापसी खारिज। ठीक है, अब बसीगा वापसी खारिज को मीडिया इस तरीके से पेश कर रहा है कि कैसे, जैसे सिंथिया रिची ने कोई दरख्वास्त दी थी, उसके ऊपर कोई बहुत सख्त ऑर्डर कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई बात नहीं मानी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ईच एंड एवरी जो प्रेयर थी वो खारिज कर दी है। अब मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डिस्कशन की है उसकी कुछ चीज़ें उसके अंदर भी शामिल हैं जो ये फ़ैसला है। और अब वाजिद ज़िया को एक स्ट्रॉन्ग, वाजिद ज़िया की बैक पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर कोई कानून के मुताबिक बनती है कार्रवाई तो करें, नहीं तो इसको दाखिल दफ्तर कर दें। तो इनकी जो ज़िल्लत और रिसवाई है, ये जो ज़रदारी फैमिली है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है। और जो इनको चाहिए था कि ये ख़ुद उसको या उस शख्स को कहते शकील अब्बासी को कि खुदा के लिए अब जो होना था हो गया है, बस इसके ऊपर मिट्टी डालें और छोड़ दें इसको, या फिर ख़ुद सामने आते, इतनी जुर्रत करते कि वो ख़ुद सामने आते और ख़ुद सामने आकर इस केस को फेस करते ताकि दिन ब दिन ये मामला ख़राब ना होता। अब वो अगर एक हमारा कानून ये कहता है कि अगर उसने को 8 साल के बाद या 10 साल के बाद या 12 साल के बाद कोई एलिगेशन लगाया है तो अगले जो बंदे हैं अगर वो मुजरिम हैं तो उनको सिर्फ इस बुनियाद पर रिलीफ ना हमारा इस्लामिक लॉ देता है ना हमारा पाकिस्तान का कानून देता है कि उनको इस बुनियाद पर रिलीफ दिया जाए कि वो 12 साल खामोश क्यों रही। ठीक है, उसके साथ अगर ज़्यादती हुई है तो ज़्यादती का जवाब इनको देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के साथ ज़्यादती हुई है वो खुद आएँ और वो खुद आकर अपनी बात करें। दूसरी 2 दरख्वास्तें थी, एक सिंथिया रिची ने दरख्वास्त दी थी रहमान मलिक के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की, वो पुलिस ने और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। अब वो भी 22 से 22B में जस्टिस ऑफ पीस के पास जा रही है, सिंथिया रिची रहमान मलिक के ख़िलाफ़। रहमान मलिक ने एक दरख्वास्त दी हुई थी 22 से 22B की, पहले पिटीशन की हुई थी, उस पिटीशन के साथ ही जो पहले वाली शकील अब्बासी की चल रही है, तो उसके ऊपर भी पुलिस ने इनकार कर दिया है पर्चा दर्ज करने से। तो ये खेल बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल होता जा रहा है। कुछ कानूनी पॉइंट ऐसे हैं कि जिनको बदनीति के साथ, मेलाफाइड इंटेंशन के साथ हमारा मीडिया लोगों को गुमराह करने के लिए और इन माफियाज़ को बचाने के लिए सामने लेकर आता है, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनका पोस्टमार्टम करें और हम वो बात करें जो कानून के मुताबिक और जो हक़ और सच के ऊपर हो, चाहे वो फिर रहमान मलिक हो, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, चाहे वो सिंथिया रिची हूँ, कोई भी हो, जब भी बात होगी वो कानून के मुताबिक हो और हक़ की बात हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब देखते हैं कि FIA और वाजिद ज़िया क्या इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई करता है। जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।